स्वागत है आप सबको मेरे किचन ब्लॉग में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग के साथ एक नई रेसिपी लेके। और नई रेसिपी क्या है तो मैं बना रही हूँ आज निमकी। तो बिहारी स्टाइल में निमकी बना रही हूँ। और ये मैं ली हूँ मैदा। तो ये 500 ग्राम मैदा है। तो 500 ग्राम मैदा ली हूँ और 500 ग्राम मैं गेहूँ के आटा लूँगी। तो 500 ग्राम गेहूं के आटा 500 ग्राम मैदा मैं मिला के बना रही हूँ। आप चाहें तो पूरा गेहूं के आटा ले सकते हैं और पूरा मैदा ले सकते हैं। तो मैं 1 केजी ले ली हूँ गेहूं के आटा और मैदा मिला के, यानी कि 500 ग्राम गेहूं के आटा और 500 ग्राम मैदा। इसमें मैं ली हूँ 150 ग्राम के करीब रिफाइन तेल। तो मैं रिफाइन तेल से बना रही हूँ। और अब मैं ले लेती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो 1 चम्मच नमक है। और अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कलौंजी यानी कि मंगरेल, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैं लूँगी अजवाइन, इस तरह से क्रश करके। और अब मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा हींग, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, साग हो, निमकी हो या फिर मठरी हो। और अब मैं इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिला लेती हूँ इस तरह से। पहले इसे मैं खूब मलूंगी, खूब मिलाऊंगी इस तरह से रब करके, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रब करूंगी ताकि जितना भी मोयन हो, नमक हो, एक दूसरा में मिल जाए। फिर मैं इसमें पानी डालूंगी, अभी नहीं। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा। मैं शुरू में डालना भूल गई थी और थोड़ा सा इसमें डालना ज़रूरी है क्योंकि खस्तापन आता है इससे। तो ज़्यादा मैं नहीं ली हूँ, थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम है। और अब मैं इसे फिर से मिला लेती हूँ। फिर मैं इसमें डालूंगी पानी। और ये देखिए फ्रेंड्स, बर्तन छोटा है इसलिए ये भर गया है। कोई बात नहीं, अच्छे से मैं सावधानी से इसे मिला लूँगी, आटा लगा लूँगी। और बहुत ही सख्त आटा लगाऊंगी। आज मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बगैर मैं बनाऊंगी आज निमकी, क्योंकि कसूरी मेथी डालने के बाद उसका टेस्ट अलग हो जाता है और बिना कसूरी मेथी का टेस्ट अलग रहता है। तो इस तरह से मैं आज बना रही हूँ बिना कसूरी मेथी के। आप चाहें तो दे सकते हैं कसूरी मेथी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मैं नहीं डालूंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें डालते हुए सख्त आटा लगा लूँगी, मीडियम नहीं एकदम सख्त, क्योंकि निमकी बना रही हूँ। ज़रा सा भी मीडियम रहेगा या फिर मुलायम आटा रहेगा तो पूरी की तरह ये निमकी बन जाएगा और सख्त नहीं बनेगा। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इस तरह से रब करते हुए मैं आटा लगा लेती हूँ। और आज मैं फ्रेंड्स एक चीज़ मैं शुरू में और बताना भूल गई, मैं एक ही डो से जो आटा लगा रही हूँ, इसी आटा से मैं 3 तरह की मठरी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स सभी को मैं पहले इस तरह से मलते हुए आटा लगा लेती हूँ, बहुत ही सख्त। फिर मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए, तब मैं बनाऊंगी निमकी। और 3 तरह की मैं निमकी बनाऊंगी आज। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा गिर गया था स्लेब पे। तो अब मैं सारा आटा स्लेब पे गिरा दी हूँ क्योंकि ये बर्तन छोटा हो रहा था। और ये देखिए अब मैं यहाँ पे आटा लगाऊंगी बहुत ही आराम से। तो जैसे बेकरी में बनता है, जैसे कोई फैक्ट्री में बनता है, उस तरह से मैं बना रही हूँ। तो सभी आटा को मैं स्लेब पे गिरा ली हूँ। और अब मैं इसे इस तरह से मलते हुए, क्योंकि इस पे जगह ज़्यादा है इसीलिए मैं इस तरह से मलते हुए आटा लगाऊंगी, बहुत ही सख्त, बहुत ही सख्त। क्योंकि ज़रा सा भी मुलायम रहेगा तो आटा, अगर थोड़ा सा भी ढीला रहेगा तो निमकी अच्छा नहीं बनेगा और वो पूरी की तरह फूलने लगेगा। तो अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी और इस तरह से मैं तोड़ तोड़ के एक दूसरा में मिलाते जाऊंगी। ये देखिए टाइट है तो इसमें पानी मैं नहीं डालूंगी, पानी डालूंगी तो ये पूड़ी के आटा जैसा हो जाएगा। इसीलिए मैं इस तरह से तोड़ते हुए इस तरह से मैं मिलाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा मैं निमकी बना रही हूँ घर पे इस तरह से। और मेरा स्लेब साफ रहता है फ्रेंड्स। और फिर से भी मैं इसे साफ कर ली हूँ क्योंकि इसी पर मैं रोटी बनाती हूँ, चकले पे नहीं बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से तोड़ते हुए मैं आटा लगाऊंगी एकदम टाइट।
तो ये देखिए सभी आटा को मैं लगा ली हूँ, इस तरह से कलेक्ट कर ली हूँ और बिना पानी दिए एकदम सख्त आटा है। ये देखिए एकदम टाइट है, बहुत ही टाइट है दोनों आटा। तो अब मैं दोनों को एक साथ इस तरह से कर देती हूँ और इसे मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो इसे मैं पहले कपड़े से ढक देती हूँ इस तरह से, क्योंकि हवा ना जाए इसमें, ताकि सूखे नहीं। और अब मैं ऊपर से ढकूँगी इस तरह से बर्तन से और मिलती हूँ 10 मिनट बाद। तो अब मैं देख लेती हूँ 10 मिनट हो गया, ये देखिए। तो ये देखिए सभी को मैं साफ़ कर ली हूँ, ऐसे साफ़ मैं कर ली थी पहले से ही, पोंछ ली थी इसे। और अब मैं इसे स्लैब पे उतारूंगी और इसका मैं 3 भाग करूंगी, क्योंकि मैं 3 तरह का मठरी बना रही हूँ, 3 तरह का निमकी बना रही हूँ। तो इसे मैं इस तरह से काट लेती हूँ। तो इस तरह से 2 भाग में काट ली हूँ और अब मैं एक भाग और काटती हूँ, क्योंकि मैं 3 तरह का बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं 4 भाग काटी हूँ और अब मैं इसमें रख दूंगी 3 भाग। और एक भाग को मैं सबसे पहले नॉर्मली निमकी जैसे बनता है उस तरह से बनाऊंगी काट के। और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ लोहे वाली और अब मैं गैस को ऑन कर दी हूँ। तो जब तक तेल गर्म हो रही है, हाई फ्लेम पे है, तब तक मैं निमकी का आटा काट लेती हूँ। तो अब मैं इसे नॉर्मली निमकी बना लेती हूँ, इस तरह से रोटी की तरह बेल के। सबसे पहले मैं उसी तरह से बनाऊंगी। तो इसे मैं बेल लेती हूँ, थोड़ा सा इसका मोटाई ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग इसे निमकी ही बोलते हैं और जब मन करता है तब मैं बना लेती हूँ। और हमारे यहाँ हमेशा अवेलेबल रहता है इस तरह का निमकी। तो ये देखिए इससे ज़्यादा मुझे नहीं बेलना है, ये इतना मोटाई होना चाहिए, इसका थिकनेस इतना होना चाहिए। तो अब मैं इसे छोड़ देती हूँ और अब मैं इसका कटिंग करती हूँ। ये देखिए अब नहीं बेलूँगी इसे। और इसे मैं कटिंग इस तरह से सबसे पहले करूँगी। इस तरह से काट के इस साइज में रखते जाऊंगी। ये देखिए इसका मोटाई। तो आप लोग को ये देख के याद पड़ गया होगा फ्रेंड्स, आप लोग की भी मम्मी या नानी दादी ज़रूर बनाती होगी इस तरह से निमकी, और आप लोग भी बनाकर एंजॉय किए हैं। अगर किए हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और नहीं किए हैं तो इस तरह से बनाइएगा। तो मैं हमेशा इस तरह से निमकी बना के रखती हूँ, कोई भी मेहमान वगैरह आए या फिर अपना ही कभी इच्छा होती है चाय के साथ कुछ नमकीन लेने की। मार्केट से हम लोग लाते हैं, ठीक है अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन फिर भी मार्केट का बात अलग होता है, घर का बात अलग होता है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं सारा निमकी काट लेती हूँ और फिर मैं दूसरे तरीके से दूसरे डिजाइन से काटूंगी निमकी, तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स तेल गरम हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से एक एक करके सभी, और ये चिपकेगा भी नहीं। गैस लो कर दी हूँ और अब मैं चलती हूँ फिर से दूसरे डिजाइन का निमकी बनाने। तो अब मैं एक तरह का निमकी और बना लेती हूँ। इसे मैं इस तरह से कर लेती हूँ पहले लोई। तो जैसे रोटी का आटा बेलते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से इसे मैं बेल लेती हूँ। और अब मैं इसे 4 भाग करूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल लगाऊंगी, रिफाइन तेल डाली हूँ, हल्का सा ऊपर से मैदा, फिर एक लेयर। तो अब मैं इसे फिर से बेल लेती हूँ। लग रहा है फ्रेंड्स पराठे बना रही हूँ। ये देखिए तो ये देखिए इसका मोटाई इसका भी उतना ही है। तो सबसे पहले मैं इसे साइड से हटाती हूँ, इस तरह से साइड से हटाऊंगी। और
फिर मैं इस तरह से हटाऊंगी, इस तरह से हटाऊंगी, उसे भी ले लूंगी निमकी में। और अब मैं इसे इस तरह से, अब याद आ गया होगा फ्रेंड्स, आप लोग भी मार्केट में इस तरह से ज़रूर से निमकी देखे होंगे, इस तरह से मोटाई में। तो इस तरह से मैं लेयर वाली निमकी बनाऊंगी। और अब मैं इसे देख लेती हूँ। तो ये देखिए एक साइड से हो गया है, तो इसे मैं पलट ले रही हूँ। तो ये कितना सुंदर लग रहा है और ये अच्छी तरह से निमकी बन गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इस तरह से साइड करके। तो सभी निमकी मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ साइड करके तेल। और ये देखिए गैस को मैं हाई कर दी थी निकालने के समय, नहीं तो इसमें से तेल तेल निकलता लगा लगा। तो सारा निमकी मैं निकाल ली हूँ और अब मैं दूसरा बैच फ्राई कर रही हूँ इस तरह से लेयर वाली निमकी। और गैस को मैं लो कर दी हूँ फिर से, और जितना भी कढ़ाई में आ सके उतना मैं डाल देती हूँ। तो ये है नंबर 2 लेयर वाली निमकी। तो अब मैं इसे देख लेती हूँ और इसे पलट लेती हूँ। तो ये देखिए इसका लेयर पास से मैं दिखाती हूँ कितना बढ़िया लेयर है इसका। तो इस तरह से मैं पलट ली हूँ और गैस लो है। तो सभी को मैं पलट ली हूँ इस तरह से। तो ये देखिए सभी को मैं निकाल ली हूँ, फ्राई हो गया है। और ये दूसरा तरह के डिजाइन वाला मठरी है इस तरह से लेयर में। ये देखिए इसका लेयर। तो एक तरह का ये है और एक तरह का ये है। दोनों मठरी तैयार है, दोनों निमकी तैयार है। दोनों को मैं साइड करती हूँ और अब मैं बना लेती हूँ तीसरा तरह के। मैं 3 तरह के बोली थी। तो सबसे पहले मैं आटा को इस तरह से मिला ली हूँ और इसे मैं छोटा छोटा लोई में काटूंगी पहले। ये देखिए इस तरह से। तो सभी को मैं इस तरह से लोई कर ली हूँ और अब मैं एक लोई ली हूँ इस तरह से और इसे मैं बेल लेती हूँ बिना आटा लगाए इसमें। और जितना पतला हो सके उतना पतला इसे बेलूंगी। तो ये देखिए इतना पतला मैं बेली हूँ, रोटी जैसा, बहुत ही पतला। और अब मैं इसे काटूंगी पतला ही। तो जितना पतला हो सके उतना पतला इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैं पतला पतला पट्टी में काट ली हूँ। और इसे देखते ही आपको याद आ गया होगा कि इस तरह से भी निमकी बनाए होंगे। ये देखिए कितना पतला है। तो ये तीसरा तरह के है निमकी। और इसे काटूंगी भी एकदम छोटा छोटा, यानी कि इसे मिनी निमकी भी कह सकते हैं। ये देखिए आपको लगेगा फ्रेंड्स ये चिपक रहा है, चिपकेगा नहीं, आराम से ये निकल जाएगा और आराम से ये फ्राई भी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं काट ली हूँ। एक थोड़ा सा अलग हो गया तिरछा, कोई बात नहीं। ये देखिए और इसे मैं निकालूंगी इसी से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है कि भुजिया है निमकी का। तो ये है मिनी निमकी और अब मैं चलती हूँ इसे फ्राई करने के लिए। तो इसी तरह से मैं सभी को बेल के और इसी तरह से इतना छोटा छोटा मिनी निमकी बना लेती हूँ। और ये बहुत जल्द फ्राई हो जाएगा क्योंकि बहुत ही पतला है, बहुत ही छोटा है। इसे तो फ्राई करने में टाइम लगा है। ये देखिए। तो अब मैं चलती हूँ गैस के पास इसे फ्राई करने और इसी तरह से सभी को बेल लेती हूँ, काट लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ जब प्लेटिंग करूँगी। और अब मैं इस तरह से कढ़ाई में डालते जा रही हूँ। ये देखिए सारा निमकी अलग हो गया है और ये भी छोड़ दिया। तो इसी तरह से सभी को मैं छान लेती हूँ जितना भी मिनी निमकी है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर है। और इसे मैं थोड़ा सा लो फ्लेम पे और फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा लाल करूँगी, ज़्यादा नहीं। फिर मैं इसे निकालूँगी। तो अभी मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ और बाकी का निमकी मैं इसी तरह से काट लेती हूँ मिनी। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ इस तरह से साइड करके तेल। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर है। और इसी तरह से सारा मिनी निमकी बना लेती हूँ, फिर मैं प्लेटिंग करूँगी तो दिखाऊँगी।